गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने साइंस का 4th चैप्टर स्टार्ट किया था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मैंने आप लोगों को एक्टिविटी 4.2 रीड करने के लिए दी थी कि रीड करना ताकि तुम्हें समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ऊपर हमने सारा पढ़ लिया था। देखो क्या है एक्टिविटी 4.2 में, रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्कल टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट हम बनाते हैं, ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, बल्कि 6th में तुमने बनाया होगा, 7th में तुमने बनाया होगा। इलेक्ट्रिक सर्किट को जब बनाया जाता है तो उसको टेस्ट कैसे किया जाता है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, यू माइट, ये देखो ऐसे का इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते थे। ये सेल है, सेल के साथ वायर को कनेक्ट किया, वायर के साथ बल्ब को कनेक्ट किया, बल्ब के साथ क्या एक आयरन नेल को कनेक्ट किया है। छोटी क्लासेस में बनाते हैं ऐसा। ठीक है, तो हमने ये पता लगाना है कि इस पे मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है कि नहीं। तो यू माइट हैव परफॉर्म्ड द एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन क्लास 6 क्लास में भी तुमने पढ़ा होगा। नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल्स मेंशन्ड इन 4.3। तुम इसी एक्टिविटी को क्या है 4.3 में जो तुम्हें कुछ मटेरियल्स दिए हुए हैं इनके साथ करके देखना। ऑब्जर्व एंड ग्रुप दीज मटेरियल्स इनटू गुड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स। ठीक है, देखो इसमें तुम क्या लोगे, आयरन नेल ले लेना, सल्फर ले लेना, कोलपीस ले लेना और कॉपर वायर ले लेना। इसके साथ एक्टिविटी करना, सेल लगा लेना, वायर लगा लेना और बल्ब लगा लेना। ठीक है, और इसमें से फिर तुम कनेक्ट करने के बाद बताओगे कि कौन सा इसमें से गुड कंडक्टर है और कौन सा इसमें से पुअर कंडक्टर है। जिसमें से तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी वो तो होगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी वो होगा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के बाद तुम्हें अगर तो बल्ब वहां पे जल गया तो वो क्या होगा गुड कंडक्टर, और बल्ब ना जला तो वो क्या होगा पुअर कंडक्टर। ठीक है, इसमें से तुम्हें मेटल्स भी दे रखा है और नॉन मेटल्स भी, ये तुमने खुद लिख के देखना है, खुद पता लगाना है कि मेटल्स कौन सा और नॉन मेटल्स कौन सा है। ठीक है, तो क्या होगा, यू ऑब्जर्व दैट, तुम इसमें एक्टिविटी करने के बाद तुम ऑब्जर्व करोगे कि आयरन रॉड, नेल एंड कॉपर वायर ये क्या होगी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से देखो क्या है आयरन नेल और कॉपर वायर, जो ये तो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और सल्फर और कोलपीस जो है ये क्या है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आगे है वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर। अब ये पता लगाएंगे कि एल्यूमिनियम और कॉपर वायर का यूज कहाँ पे होता है। हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल, आप लोगों ने कभी कोल की वायर्स देखी है? डेफिनेटली नोट, कभी नहीं देखी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाई विच इट कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन पीछे किया था जब मैंने तुम्हें लेसन स्टार्ट करवाया था, उसमें हमने किया था मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है मैंने तुम्हें बताया था, मेलेबिलिटी वो होती है कि जब मेटल्स को बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, और डक्टिलिटी क्या होती है, मेटल्स को जब बीट करके वायर्स में चेंज किया जाता है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा ये बन गया, व्हाट इज डक्टिलिटी। हैव यू एवर नोटिस दैट डिफरेंस इन साउंड्स ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट प्लेट, अ मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कोल ऑन दी फ्लोर। देखो आप लोगों ने कभी साउंड डिफरेंस भी नोट किया होगा कि जब क्या है कोई आयरन की चीज नीचे गिरती है, या फिर कोई सिक्का 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपये नीचे गिरते हैं, या फिर कोई कोल पीस नीचे जमीन पे गिरता है, तो उनकी साउंड में भी डिफरेंस आता है। अगर आपने नहीं किया कभी नोट तो नोट करके देखना। ठीक है, तो क्या होगा, डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस, करके देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इनके साउंड डिफरेंस में, साउंड में कोई डिफरेंस है। ठीक है, आगे है हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स। आप लोगों ने वुडन बेल्स देखी होगी टेम्पल्स में। कैन यू गिव अ रीजन, इसका रीजन तुम बता सकते हो। द थिंग मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक हार्ड। देखो जब मेटल की जो रिंग होती है जब उसको हार्डली स्टक किया जाता है तो उसमें से बहुत जोर से आवाज आती है, रिंगिंग साउंड आती है। अब देखो सपोज यू हैव 2 बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, आप लोगों के पास 2 बॉक्स हैं जो दिखने में सेम है। वन मेड ऑफ वुड, एक किससे बना है वुड से, एंड द अदर इज मेटल, अदर जो है वो दूसरा जो बॉक्स है वो किससे बना है मेटल से। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ दी बॉक्सेस। और तुम बता सकते हो ना इन दोनों में से कौन सा मेटल से बना है और कौन सा लकड़ी से बना है। कैसे बताओगे, उनको नीचे गिरा के देख लेना या कहीं पे टकरा के देख लेना तो पता चल जाएगा कौन सा मेटल से बना है और कौन सा लकड़ी से बना है। सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, अगर तो मेटल्स है जो वो रिंगिंग मेटल है जो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, दे आर सेड टू बी सोनोरस। थर्ड क्वेश्चन तुम्हारा बन गया, व्हाट इज सोनोरस। सोनोरस क्या होता है, मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड इज कॉल्ड सोनोरस। ठीक है, द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस।
जिसमें मतलब कि जिसमें आवाज़ नहीं होती, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, वो क्या होते हैं, मेटल्स नहीं होते। ठीक है। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज वी कैन से दैट सम मेटल्स आर हार्ड, लस्टर्स, मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमने ऊपर इतनी सारी एक्टिविटीज की और इन एक्टिविटीज से हम ये फाइंड आउट किया हमने कि जो कुछ मटेरियल्स जो होते हैं जो हार्ड होते हैं, लस्टर्स होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। द मटेरियल्स विच जनरली पोसेस दीज प्रॉपर्टीज, इन्हें क्या कहा जाता है, मेटल। जिनमें ये सारी प्रॉपर्टीज होती है इन्हें क्या कहा जाता है, मेटल्स। द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स के एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट। कोल और सल्फर जो होते हैं क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और डल होते हैं दिखने में। ठीक है। दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद अ हैमर। ये क्या होते हैं, अगर इनको हैमर से कूटा जाए तो ये क्या हो जाते हैं, पाउडर टाइप के हो जाते हैं। दे आर नॉट सोनोरस, और इनकी आवाज़ भी नहीं होती। एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है, नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल क्या है नॉन मेटल्स के, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। ठीक है। ये तो हमने पढ़ ली ऊपर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इनको तुम थोड़ा सा रीड करके रखना ताकि तुम्हें आगे समझने में दिक्कत ना हो। आगे हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।